पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और आहनी दोस्ती का इरादा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इंसदाद दहशत गर्दी की हिमायत का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। पाक चीन 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। चीन का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का इरादा। पाकिस्तान ने चीन की तरक्याती कामयाबियों और सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा। CPEC-2 की तामीर, सनत, ज़राअत और मादनियात पर तवज्जो देने पर इत्तफाक। चीनी अहलकारों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा गया। गवादर बंदरगाह, कराकरम हाईवे और खंजराब पास के साल भर आमदोरफ्त पर इत्तफाक। चीन का CPEC में तीसरे फरीक की शिरकत का खैरमक़दम। माजूल वेनेज़ुएलियन सदर निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की अदालत पेशी। अमरीकी फोर्सेस ने सख्त हिफाजती इंतजामात में माजूल वेनेज़ुएलियन सदर को अदालत मुंतकिल किया। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की बदनाम ज़माना जेल ब्रुकलिन में रखा गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया के खिलाफ पहले ही फर्द जुर्म आयद कर दी। निकोलस मादुरो पर दहशतगर्दी, मुनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्ज़ामात आयद। उधर वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद 80 हो गई। क्यूबा के सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 फौजी हलाक हुए। क्यूबा में फौजियों की हलाकत पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला पर दूसरा हमला करने की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। वेनेज़ुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। वेनेज़ुएला पर दोबारा हमला उनके रवैये पर मुनहसिर है। उबरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अमरीकी मुतालबात ना माने तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्हें मादुरो से भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कोलंबिया के सदर अगला हदफ होंगे। उनके दिन गिने जा चुके। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। शायद वहाँ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना करनी पड़े। मैक्सिको को भी अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। मजीद कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमरीकी दिफा के लिए ग्रीनलैंड हासिल करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देना बंद करें। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का रद्द अमल। मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा, अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं है। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम की तस्वीर और लफ्ज़ सून। डेनमार्क का शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के मुआविन स्टीफन मिलर की अहलिया केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की नई तस्वीर शेयर की। वेनेज़ुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ की अमरीका को बातचीत की दावत। सोशल मीडिया पैगाम में डेल्सी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मुश्तरका तरक्की के ख्वाहां हैं। अमन और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए अमरीका के साथ अपनी वाबस्तगी को दोहराते हैं। वेनेज़ुएला अमरीकी हुकूमत के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देता है। आज़ाद माहौल में एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन के तहत जिंदगी गुजारने के ख्वाहां हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका वेनेज़ुएला को बराह रास्त चलाने का इरादा नहीं रखता। अमरीका फौजी मुहासरा और तेल की सनत पर दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर ने JD वेंस के ओहायो में वाक़े घर पर हमला किया, 4 गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 1,83,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज़ 3 नफसियाती हदें उबूर कर ली। सोना एक ही रोज़ 9,200 रुपये फ़ी तोला महंगा 4,64,000 रुपये फ़ी तोला हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुमेडा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबार की तरक्की से मुल्की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका इदारों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। लोगों ने सियासत को सियासी जोड़ तोड़ बना लिया। ग्रुप्स में तकसीम होने से मुल्क कमज़ोर होता है। कई लोग वज़ीर आला बनकर बस अपनी ज़ात और प्रोटोकॉल का सोचते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने कोई एक शख्स भी सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में क्राइम की शरह 100 से 30% पर आ गई है। CCD जिस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने पंजाब में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया। पंजाब की आवाम का पैसा ईमानदारी से उन पर लग रहा है। स्पीकर अय्याज सादिक का महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर PTI में इख्तलाफात का दावा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अय्याज सादिक ने कहा, अपोजिशन के लोगों ने राबता किया है कि महमूद खान अचकजई हमें कबूल नहीं। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। आमिर डोगर का एक बार फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। अय्याज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक असर नौ तरीकाकार शुरू किया जाएगा। ईरान की मुजाहिरीन को एहतजाज ख़त्म करने के लिए माली इमदाद की पेशकश। तेहरान हुकूमत का ईरानी शहरियों को माहाना 5 पाउंड माली इमदाद देने का ऐलान। शहरियों को 4 माह के दौरान वाउचर की सूरत में 10 मिलियन ईरानी रियाल दिए जाएंगे। ये अदायगी ईरान में एक मजदूर की औसत रोज़ाना उजरत के बराबर है। ईरान में गुज़श्ता 8 रोज़ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। सरबराह ईरानी अदलिया का फसादियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का ऐलान। गुलाम हुसैन मोहसिनी AG कहते हैं, पुरअमन मुजाहरे का हक है मगर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। यूक्रेनी दारुल हुकूमत एक बार फिर रूस के निशाने पर। कीव में अस्पताल पर 165 ड्रोन से हमला। एक शख्स हलाक, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। तबाहशुदा अस्पताल दोबारा तामीर कराने का ऐलान। कोलंबिया अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी। कोलंबिया के सदर गस्तावो पेट्रो का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो को खुला चैलेंज। कहा, मार्को रूबियो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखेंगे। कोलंबिया एक खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। सदर पेट्रो के बयान पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव मज़ीद बढ़ने का खदशा। बरतानिया में टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के इश्तिहारात चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। जंक फूड मुज़र सेहत करार। बरतानवी हुकूमत ने टीवी चैनल्स को अहकामात जारी कर दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तेल, नमक और चीनी से बनी अशिया की 9 बजे तक टीवी पर तशहीर रोक दी गई है। नाश्ते के सीरियल्स, दलिया, मीठी रोटी और सैंडविच के इश्तिहारात पर भी पाबंदी होगी। हमारा खिलाड़ी क्यों निकाला? बांग्लादेश ने मुल्क में IPL की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। IPL नशरियात पर पाबंदी से मुतलिक नोटिफिकेशन जारी। बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। सिक्योरिटी खदशात पर टीम भारत ना भेजने का ऐलान। भारत में बांग्लादेशी टीम और ऑफिशियल गैर महफूज होंगे। बांग्लादेशी बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया। बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालिबा।
पाक श्रीलंका T20 सीरीज कौमी टीम का दूसरा ग्रुप भी लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुस समद और ख्वाजा नाफे शामिल। इससे पहले 4 कौमी क्रिकेटर्स और स्पोर्टिंग स्टाफ भी कोलंबो पहुंचा। पाक श्रीलंका T20 सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी।